वेलकम टू सीएससी कैंपस। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, लेकिन आज का वीडियो बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं। जैसे बिहार सचिवालय, बिहार एमडीसी, बिहार सीजीएल जिसे आप बोलते हैं बिहार सचिवालय, वो हो गए बिहार दरोगा। यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग पहले से ही एलिगेशन एंड मिक्सर सीखना शुरू किए थे, उसी पे बेस्ड पे हम लोग आज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक का टॉपिक वाइज, और उसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। लेकिन आज जो कुछ भी है, हमने जितना भी पहले पढ़ा है, उन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आज के क्वेश्चन जो बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं वो काफी बेनिफिशियल होंगे, आपको काफी फायदे पहुंचाएंगे। तो आज हम लोग लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज सारे क्वेश्चंस को बारीकी से सीखेंगे क्योंकि सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चंस देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन से पेपर के कहता है एक तांबे और चांदी का मिश्र धातु 40 ग्राम है। इनके बहुत सारे अप्रोच हमने पहले के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो कहता है कि 40 ग्राम जो है इसमें तांबा और चांदी है, यानी कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर है, जिसमें 60% कॉपर है। तो सीधी सी बात है 40% क्या रहा होगा, सिल्वर रहा। कहता है कि इसमें कितना धातु, बस ये आपको हमेशा नोटिस करना होगा किसको आप मिला रहे हैं। तो मिला रहे हैं किसको, कॉपर को मिला रहे हैं। अगर आप कॉपर को मिला रहे हैं तो फाइनली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो कितने परसेंट हो गया, 80%। यानी कॉपर को जैसे ही मिला है अब ये 80% हो गया, तो ये कितना रहा होगा, 20% रहा होगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू जो होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। हमने पिछले इस वीडियो में हम लोग सिखाया था, हम लोग एक काम हमेशा करेंगे, वो काम ये करेंगे कि बस ध्यान देना है किसी एक पर आपको फोकस करना है। या तो आप सारा का सारा चीज कॉपर पे फोकस कर दो, या तो सारा का सारा चीज अपना माइंड जो है सिल्वर पे फोकस कर दो। तो चलिए हम लोग कॉपर पे अपना माइंड को फोकस करते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग एलिगेशन मेथड से अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखिएगा, कॉपर जो था शुरुआत में कितना था, 60%। अगर हम कॉपर को ही मिला दें वो अपने आप में कितना परसेंट हो गया। सवाल ये है कि कॉपर जो था इनिशियल में 60 था, फाइनली मिलाने के बाद 100 हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना परसेंट, 80%। में 80% जितना भी चाहिए रिक्वायरमेंट को वो बीच में लिखते हैं, एवरेज वैल्यू होते हैं। एलिगेशंस का कंडीशंस होता है एवरेज वैल्यू से एक वैल्यू बड़ा और एक वैल्यू छोटा, और हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 100 में से 80 गया कितना हुआ, 20। अब देखिएगा 80 में से 60 जाएगा तो 20। ये रेशियो होगा 1:1 का, ठीक है, 1:1 का होगा। अब इस चीज को देखते हैं कि यही एक पार्ट जो इनिशियल में था वही कितना ग्राम था, 40 ग्राम था। तो हम मिला कितना रहे, एक पार्ट, तो एक पार्ट बराबर कितना, 40, ये टोटल कितना होगा, 40। अब हम आपको एक जबरदस्त तरीका बताने वाले, क्वेश्चंस देख के आप आंसर बताओ। अगर इस चीज को आप समझ गए तो तुरंत आप समझ जाओगे। अब देखिए कैसे, हमें ये पता था 60% है, मिलाने के बाद कितना होगा, 100%, यानी टोटल कितना होगा, 160, 60 और 100, 160। और एवरेज वैल्यू अगर निकाले 80 बार, अगर एग्जैक्ट 80 हो जाए, ठीक है, इससे 60 प्लस 80 जोड़ने के बाद, सॉरी 60 प्लस 100 जोड़ने के बाद 160 हुआ, उसमें 2 से अगर डिवाइड करेंगे यानी एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज अगर एग्जैक्ट 80 आ जाए तो हम लोग वो रेशियो हमेशा 1:1 होगा। देखिए 1:1 में आया, अगर हमेशा 1:1 में आए तो सीधी सी बात है जितना था उतना ही मिला रहे। तो ये 40 था तो 40 ही मिला है। आप इस सवाल को ऑरली बना सकते हैं। 100 और 100 में 60 जोड़ देंगे, 160 टोटल, 80 चाहता था, 80 मिल गया, 1:1 में होगा और इसका आंसर होगा 40 का, तो 40 आंसर। यानी बिना पेपर पेन छुए हुए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन से अगर देखा जाए और ये 450 ग्राम है, इसमें पूरा का पूरा वाटर भरा होगा। मान लीजिए आप एक शरबत बना रहे हैं जिसमें 450 ग्राम पानी है। शरबत बनाने के लिए आपने नमक का सॉल्यूशन ऐड किया, यानी साल्ट ऐड किया, ठीक है। जैसे ही आप पानी ऐड करते हैं, कितना करते हैं, 50 ग्राम ऐड करते हैं। अब ये कंटेनर जो हो गया टोटल कितना हो गया, 500 ग्राम का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि घोल में नमक की सांद्रता कितनी होगी, ठीक है। अब ये पूछा गया, तो सीधी सी बात, कितना मिला रहे थे, 50 मिला रहे थे, किस पर मिला रहे थे, 500 पे मिला रहे थे। तो टोटल 500 है ना, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं। अगर परसेंटेज में जानना है 100 से गुना करेंगे, अगर 100 से कैलकुलेट इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 10 टाइम्स में
तो इसका मतलब है कि 10% उसकी सर्व करेगी। ये दूसरा क्वेश्चन। ये सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इन चीजों को बस आपको समझने की दिक्कत है। अगर आप समझ जाओगे तो और ही नहीं बनाइएगा। जैसे देखिए 400 था, 450 था, 50 जो है टोटल कितना हुआ 500। 500 में कितने का चेंज है 50 का, तो 50 बटा 500 यानी 10% का चेंज है, आंसर होगा 10%। ये सारे क्वेश्चन आप बिना पेपर पेन यूज किए बना सकते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी आप बिना पेपर पेन यूज करके बना सकते हैं। कहता है 400 ग्राम के मिश्रण में चास्ता, लोहा और तांबा तीन तरह का मिक्सर का बना हुआ है। एक मिक्सर एलॉय बना हुआ है जो तीन तरह का है, जिसमें कॉपर दे रखा है 30%, लोहा दे रखा 45, 30 और 45 कितना हुआ 75, शेष कितना बचा 25, और जो शेष बचा है वही क्या है तांबा है। तो कहता है कि 400 का 25% कितना होगा 100 ग्राम। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 100 ग्राम। बिना पेपर पेन यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम लोग इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाया गया होगा जिसमें कॉपर रखा, लोहा रखा और तांबा रखा है। सर एक बार देख लेते हैं। जिंक रखा है, जिंक रखा है, लोहा रखा है और कॉपर। जिंक जो है इसका परसेंटेज दे रखा है 30%, और लोहा जो है इसका परसेंटेज दे रखा है 45%। और हम बताएं कि कोई भी चीज बना होगा अपने आप में 100% होगा। अगर ये 30 है 45 है टोटल 75, तो रेस्ट कितना बचा 25%। भाई 400 का 25% निकालेंगे, 25% का मतलब 1/4 होता है। आप चाहो तो 1/4 लिख दो या 25/100 लिख दो, एक ही चीज है। 0000 घटा 25/100 यानी 100 ग्राम जो होंगे। आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बहुत सारे सवाल ऑलरेडी बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो एक क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं, आने वाले अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और होंगे स्लाइड्स में जो कि प्रीवियस में पूछे गए। सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हैं। अब देखो इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, हम लेकिन एलिगेशन अप्रोच आपको बता रहे हैं। वो अप्रोच को आपको समझना है। कहते हैं एक स्टूडेंट जो है एग्जाम को दे रहा है, जिसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। और विद्यार्थी टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसे टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं 150 मार्क्स मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो उसने सही उत्तर कितने दिए। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे एलिगेशन बनाते हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे वो विद्यार्थी काफी टैलेंटेड थे, वो पहले सारे के सारे सवाल सही बनाए और सारे के सारे सवाल अगर सही बनाते तो उसे कितने मार्क्स मिलते 4 मार्क्स मिलते। और टोटल 75 क्वेश्चन है, 75 गुना 4 करेंगे तो टोटल कितना हुआ उसे 300 मार्क्स मिलते। लेकिन उसे 300 मार्क्स नहीं मिले, मिले कितने 150 मार्क्स का मतलब वो सारा का सारा क्वेश्चन सही नहीं किया। अगर मान के चलते तो अगर वो सारा का सारा क्वेश्चन गलत करता और हर गलत क्वेश्चन के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, इसका मतलब है 75 क्वेश्चन था, अगर सारे क्वेश्चन गलत करते उसके नेगेटिव में मार्क्स आते थे। ना तो 300 मिला ना तो उसे नेगेटिव में 150 मार्क्स मिले, उसे मिले कितने हैं 100। यानी ये क्या हो गया आपका एवरेज वैल्यू हो गया। अब उसको सॉल्व करते हैं। एवरेज वैल्यू हमेशा बड़े में से घटाते हैं छोटे को, तो 300 में से कितना हुआ 150, 150। अब इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे 150। देखिए यहाँ पर जनरली सबसे मिस्टेक होता है, आप बस मिस्टेक करना, बड़े में से बड़े को छोटे को घटाएं, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना 150 प्लस 150 कितना होगा। यहाँ पर मिस्टेक होता है, आप ऐसी गलती मत करना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा है 150, 150 में से हम लोग घटाएंगे किसको -150। अब देखिए ये रेशियो देखा जाए तो 2:1। इसका मतलब है वो जो अटेम्प्ट लिया था सही 2 पार्ट में लिया था और गलत कितने पार्ट में 1 पार्ट में। यानी टोटल कितने पार्ट 3 पार्ट। और इन्हीं 3 पार्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे 75 क्वेश्चंस थे, 1 पार्ट बराबर 25 क्वेश्चंस। तो सीधी सी बात ये है कि हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है सही वाला, तो सही कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 2 पार्ट में, तो 1 पार्ट बराबर 25, तो 2 पार्ट बराबर कितना होगा 50। यानी उन्होंने सही क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए थे उसकी संख्या कितनी थी 50। अभी देखिएगा इसी बेस्ड पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग इसी बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से हम लोग सीखेंगे ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाई कर सकें। जैसे ये क्वेश्चंस देखिए, अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में, तो उसमें से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं।
तथा एक 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या है, अल्कोहल और वाटर है। ये देखिए 50 लीटर है जिसमें वाइन यानी अल्कोहल और वाटर का मिक्सर है, जिसमें 20% अल्कोहल है, ऑटोमेटिक है 80% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। तथा इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया गया है। पानी कितना ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर। तो अब पूछता है कि फाइनली वाइन का परसेंटेज कितना रहा होगा, फाइनली अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी। आपको एक अप्रोच सिखाए हैं, पीछे देखिएगा, बहुत फास्ट है। रिक्वायर्ड अगर सोल्यूशन परसेंट चाहिए यानी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो शुरुआत में टोटल सोल्यूशन कितना 50, कितना परसेंट है अल्कोहल 20, कितना लीटर ऐड कर रहे हैं तो 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 50 या गुना होगा, 50 गुना 20 तो हो गया 1000 बटा 60, 20 या 60, इस पर 100 यानी 50 बार में ये 16.2/3% होगा। यानी फाइनली जो 20% था वो पानी मिलाने से अब उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 16.2/3%। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पेपर में किए हुए हैं। रेडिएशन के पेपर अगर आप लिस्ट देखिएगा वीडियो, वहां पर ये हमारे मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम सवाल अभी एग्जाम वाला क्वेश्चन पढ़े थे, कितने क्वेश्चन सही हो करेंगे, कितने क्वेश्चन गलत। सेम सवाल है, पता है एक बाग में जो है, ठीक है, एक गार्डन है, बत्तख है और क्या है, कुछ बकरियां हैं, यानी डक्स और क्या है, डॉट्स है। मान लेते हैं डक्स और डॉट दो तरह के हैं जिनके हेड्स की संख्या 48 है। आप एक चीज देखोगे, डक्स को भी एक ही हेड होगा और बकरी को कितना होगा, ठीक है। ये टोटल हेड को काउंट करने के लिए बोला गया। एक स्टूडेंट को बोले जाओ उस गार्डन में टोटल हेड काउंट करके आओ, जिसमें दो ही तरह के एनिमल्स हैं, एक तो बत्तख है, दूसरा बकरियां हैं। तो गया बताया सर 48 उनके हेड है, बोले ठीक है जाओ उसके लेग गिन के आओ। तो लेग की संख्या कितनी थी, 140 थी। तो अब उनसे पूछे बताओ कितनी बकरियां हैं, तो वो इन सारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पर वो देखिए कैसे बता रहा है। बता रहे सर ऐसा करो, मान लो कि सारे के सारे अगर हम मान लेते हैं डक्स होंगे, तो सीधी सी बात है हर डक्स को एक हेड होता है, तो उसके कितने पैर होंगे, एक डक्स एक बत्तख को 2 पैर होंगे। अगर 48 संख्या है टोटल, अगर डक्स को 2 लैग है और बकरी को 4 लैग है, ये 48 गुना 2 ये टोटल क्या कितने होते हैं, 96 लैग होते हैं। सवाल ये है कि क्वेश्चन में कितने दिए, 140। अगर मान लेते सारे के सारे लेग्स वो गॉड के होते, तो यानी एक गॉड को यानी एक बकरी को 4 लेग होते हैं, 48 कितने होंगे, इसको गुना करेंगे तो इसको मोटा मोटी 50 मान लेते हैं। 50 गुना 4 200, 2 ज्यादा था 4 दोनों 8 कम कर देंगे कि 111। अब देखो तो ना ही इसकी संख्या जो है 140 है, 140 दी गई है, ना तो 96 है, ना तो 192, यानी टोटल कितना है 140। जो टोटल वैल्यू दिया होता है ना, तो एवरेज वैल्यू होता है। अब इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे, पहले तो 8 जोड़ेंगे, इसमें देखेंगे 52, 140 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, 144। ये देखिए 4 से कटाएंगे, ये 13 पार्ट में कटेगा और 4 से कितने पार्ट में कटा, 11 पार्ट में कटेगा। इसका मतलब है यानी डक्स की जो संख्या होगी वो 13 पार्ट में होगा, यानी 13 के मल्टीपल में होगा, और डॉट्स जो होंगे वो 11 के मल्टीपल। यानी अगर देखा जाए टोटल रेशियो कितने हैं, 13 और 11 24, और 24 पार्ट बराबर उसके हेड्स कितने 48। देखिए यहाँ लेग लिए तो यहाँ पर जो आएगा वो रेशियो आएगा हेड का आएगा। तो एक पार्ट बराबर कितना है, तो हमसे किसका पूछा है, बकरी का। तो बकरी 11 पार्ट में 11 गुना 2 टोटल कितनी बकरी होंगे, 11 बकरी 22 बकरी होंगे। इसी का रेशियो पूछा था, आंसर कितना होगा 5। अगर हमसे 10 का पूछा होता तो एक पार्ट बराबर 2, तो 13 पार्ट बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर जो आप लिए हैं लेग्स को लिए हैं, और ये जो रेशियो आता है वो हेड का आता है, यानी टोटल कितने थे। अगर 22 हेड है तो इसका मतलब सीधी सी बात है 22 बकरी है। अगर 26 है तो सीधी सी बात है, इन चीजों को देखा जाए तो 26 क्या होंगे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 7 नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग एक अप्रोच, 2-3 अप्रोच है, हम 2 अप्रोच आपसे डिस्कस करेंगे ताकि एक फ्रेश वीडियो बना के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे चीज क्लियर करें। तो फिलहाल पता है कि एक मिक्सर है जो 729 एमएल के है, जिसमें मिल्क और वाटर है, जो 7:2 रेशियो में है। पता है कि इसमें कितना पानी मिलाया और जाए ताकि ये रेशियो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए।
तो देख अगर इसका देखा जाए, अगर बेसिक बात है, ये 729 ml में है। इनिशियल में यानी शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो जो था 7:2 था, और इसमें मिला रहे हैं वाटर को, तो अब ये फाइनली रेशियो हो गया, कितना हो गया 7:3। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप दो तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ सकते हैं। पहली बात है, जो शुरुआत में था, शुरुआत में मिल्क है, वही फाइनल में हो गया। चेंज किस में आ रहा है? वाटर में चेंज आ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहला अप्रोच अगर हम लोग देखें, तो मिल्क और वाटर का जो इनिशियल रेशियो था वो 7:2 था, और फाइनली कितना हो गया 7:3। चेंज किस में आया? वाटर में आया। हम लोग हमेशा से एक बात चीज पे ध्यान दे रहे हैं, या उसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो चीज कांस्टेंट होता है हम लोग उस पे ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मिल्क देखिएगा, यहाँ भी 7 पार्ट, यहाँ भी 7 पार्ट। तो अब देखिए मिल्क में कोई चेंज तो है नहीं, जो भी चेंज आया किस में आया? वाटर में। तो 2 से कितना हो गया? 3। कितने का चेंज है? 1 का। इनिशियल देखिए तो टोटल 7 और 2 9 पार्ट बराबर ही कितना था? 729 ml शुरुआत में था। 1 पार्ट का चेंज आया, यानी कितने का चेंज आया? 81 ml का। और इसका आंसर कितना होगा? अब इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, अगर मेरी बात आप समझ गए, तो दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। तो अगर चेंज कर लेते हैं, तो जैसे देखते हैं इनिशियल में देखते हैं चेंज किस में नहीं आ रहा, मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रहा, मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी को फोकस करते हैं। शुरुआत में मिल्क जो है 9 पार्ट में, मिल्क कितना पार्ट है? 7 पार्ट है। और फाइनली मिल्क देखिए 10 पार्ट में से, फाइनली 10 पार्ट में से मिल्क कितना है? 7 पार्ट है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, इनिशियल अपॉन फाइनल। ये देखिए उस साइड जाएगा बराबर का, ये मल्टीपल में हो जाएगा 9/10, यानी शुरुआत में 9 पार्ट का, फाइनली वो कितना गया? 10 पार्ट। कितने का चेंज आया? 1 पार्ट का चेंज आया। यही जो इनिशियल 9 पार्ट बराबर 729 ml था, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा? 80। आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। ये भी अप्रोच बहुत अच्छा है, जब आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा सवाल और तेजी से बनेगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन से मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तुरंत देखिए ये क्वेश्चंस, पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जब भी आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस आए कि इतने नेगेटिव हुए, इतने राइट आंसर किए, उसी तरह से फिर डक्स और डॉट या डॉट इस तरह के सवाल मिलेंगे, लेग और हेड वाला। तो वहां पर राइट और रॉन्ग था, फिर यहाँ पर हेड और लेग है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कहते हैं 280 नारंगी है। ठीक है, 280 क्या है? नारंगी है, जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट है, जिसमें लड़का और लड़कियां हैं। तथा प्रत्येक लड़के को 5 दिए जाते हैं और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी दिए जाते हैं। तो पूछता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सेम अप्रोच हम लोग यूज करेंगे, और इस अप्रोच से हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि टोटल क्वेश्चंस में 50 है, 50 स्टूडेंट में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, और लड़के को कितने मिलते हैं? 5 नारंगी मिलते हैं, और लड़कियां को कितने नारंगी मिलते हैं? 7। अगर हम बोले 50 स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट अगर लड़के होते, अगर हर लड़का को 5 मिलता, तो 50 है तो टोटल कितना मिलता? 250। और सारे अगर लड़कियां होती तो कितना मिलता? 350। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 280 मिलते, इसका मतलब ना ही सारे के सारे लड़के हैं और ना ही सारी की सारी लड़के हैं, दोनों के मिक्स के यानी बीच का है। तो जो मिक्स होगा वो एवरेज वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू हमेशा बीच में लिखते हैं। एवरेज वैल्यू एक वैल्यू से क्या होता है? छोटा होता है, और एक वैल्यू से क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 350 में से 280 गया, कितना होगा? 70। और इसको घटाएंगे कितना होगा? 30। यानी 7:3 पार्ट में थे, यानी 7 3 10, यानी टोटल 10 पार्ट बराबर 50 स्टूडेंट थे, तो 1 पार्ट बराबर 5 हो गए। हमसे किसका पूछा? लड़कियां का। तो 3 पार्ट है, तो 3 गुना 5, यानी टोटल लड़कियां कितनी होगी? 15। ठीक है, सेम कोई सवाल बना रहे हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन हम लोग को अक्सर मिलेंगे, बस इस बात को ध्यान रखेंगे और आपको उसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली परसेंटेज का है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखें, ऑब्जर्व करें, चीजों को समझ लेंगे। मान लेते हैं मेरे गांव की जनसंख्या 15,000। ठीक है, मेरे गांव की जनसंख्या कितनी थी? 15,000। इंडिविजुअली जब ऑब्जर्व किया गया, तो जिसमें पता चला पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, और ये बढ़कर हो गया उस साल के अंत में कितना? 16,300 हो गए। तो पूछता है महिलाओं की संख्या कितनी?
अगर हम मान लेते हैं, अगर हम ये देखें, अगर ओवरऑल के तौर पे देखें, ना कि इंडिविजुअल देखें, क्वेश्चन में इंडिविजुअल दे रखा है, मेल का कितना परसेंट, 8%, फीमेल कितना है 10%। अगर हम ये इंडिविजुअल ना देखें, हम अपने ये देखें कि मेरे गांव में जनसंख्या कितने की चेंज आया, हम बोलेंगे 15,000 था, बढ़कर कितना हुआ 16,300, यानी कितना बढ़ा 1,300 बढ़ा जनसंख्या। तो एवरेज हम लोग रेट निकाल लेते हैं, ओवरऑल जान जाते हैं कितना बढ़ा, तो हम बोलेंगे 1,300 जनसंख्या मेरे गांव की बढ़ी कितने में, 15,000 में बढ़ रही, तो परसेंट में 100 में कितना, 0000 कैंसिल आउट, 50 से कटा दे, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी 26/3। अच्छा, अगर ये फ्रैक्शंस में आया, आप इसे डेसिमल में मत लाना, इसके पीछे रीजन है। अगर फ्रैक्शंस में नीचे में, अगर डिनोमिनेटर निहार में 2 और 5 होता, तो दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाता। यहाँ तो 2 और 5 है नहीं, टर्मिनेट का मतलब है दशमलव के 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक के बाद कोई कंप्लीटली डिजिबल होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में डिजिबल नहीं होगा, तो आप एग्जैक्ट यही वैल्यू यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 26/3%। ओवरऑल देखा जाए, अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो इसको मोटे मोटे भाग में 8 दशमलव समथिंग आएगा। अगर ये एवरेज ये 8 दशमलव समथिंग है, एक वैल्यू से क्या है छोटा है और एक वैल्यू से क्या है, इस 3 को प्रॉब्लम से क्रिएट करने के लिए 3 यहाँ सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हटा देते, जिसे 8 बोल देते हैं, अब वो बदल कर हो गया 24%, जिसे 10 बोल देते हैं वो 30% हो गया, और ये 30 से 3 कैंसिल आउट, ये 26। तो अब एलिगेशन अप्रोच यूज करेंगे, 30 में से 26 गया कितना हुआ 4, 26 में से 24 गया 2:1 हो गया। इसका मतलब है कि शुरुआती दौर में जो था पुरुष कितना थे, 2 पार्ट में थे, और महिला कितने पार्ट में, 1 पार्ट, यानी 3 पार्ट बराबर 15,000 टोटल जनसंख्या थी, 1 पार्ट बराबर कितना 5,000, और हमसे फीमेल का पूछा है 1 पार्ट यानी महिला का, और यही 1 पार्ट फीमेल है, इसका राइट आंसर कितना होगा 5,000, जो कि ऑप्शन क्या है। ठीक, जब हम लोग परसेंटेज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग आगे कोई क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चंस को हम लोग सेम सवाल अभी से पहले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किए, 729 वाले सवाल मिल्क और वाटर है, तो सेम यहाँ भी क्वेश्चंस अप्रोच यूज करते हैं। तो मिल्क और वाटर है, शुरुआत में वो कितना दे रखा है 7:4, और टोटल कितना है 75 के, और इसमें मिल्क और वाटर शुरुआत में 7:4 है, इसे 7:6 करने के लिए कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी रीड करिए बस देखना है चेंज किस में आ रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू को बस बैलेंस करना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7:6 है, इसका मतलब जो वाटर है उसमें चेंज आ रहा है, मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है, अगर बैलेंस नहीं होता है तो हम लोग को बैलेंस करना होता है। फिलहाल चलिए बैलेंस करें। टोटल देखिए कितना पार्ट है, 11 पार्ट बराबर 55 केजी है। सवाल ये है कि मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज किसमें होगा, वाटर में। 4 से कितना हो गया 6, कितने का चेंज आया 2 पार्ट का चेंज आया, तो 11 पार्ट बराबर 55 केजी, तो 5 पार्ट बराबर, तो 1 पार्ट बराबर 5 केजी, तो 2 पार्ट बराबर कितना हो गया। तो यानी जो है कि मिल्क कितना मिला रहे हैं, यानी वाटर कितना मिला रहे हैं 10 केजी मिला रहे हैं उस सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। इसमें रेशियो में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको हम लोग सुधार लेंगे। ये 2:3 है, ठीक है। ये रेशियो जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, रेशियो को सुधार लेते हैं। ये रेशियो 2:3 है, यानी इसको हम लोग अगर लिखे और इसको भी सुधार लेंगे, थोड़ा सा क्लियर है। तो कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें ए और 2 लिक्विड्स है, ए और बी। हम लोग ऐसे वीडियो को बना चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर आप पीछे का वीडियो देख ले तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहता है कि जिसमें 4:1 पार्ट था, और कहता है कि 10 लीटर उसके स्थान पर, यानी मिश्रण को निकाल लेता है 10 लीटर, और उसके स्थान पर बी को क्या करते हैं मिला दिया जाता है, तो रेशियो हो जाता है 2:1, यानी फाइनली कितना होता है 2:1। इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कंसेप्चुअली। मान लीजिए एक कंटेनर है, जितने भी लीटर का रहा होगा, पता नहीं जो भी रहा होगा, इसमें 2 तरह के लिक्विड थे, ए और बी, और शुरुआत में 4:1 था। अगर ये चीज हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, अगर ये 10 लीटर निकल रहा है ना,
ए और बी जिस रेशियो में उसी रेशियो में निकलेगा। लेकिन जैसे ही निकाल रहे हैं उसके बदले क्या कर रहे हैं, हम लोग बी को मिला रहे हैं। लेकिन चेंज किस में आ रहा है, बी में चेंज आ रहा है। अगर बी में चेंज आ रहा है इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो अब देखिएगा अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं और 10 लीटर ऐड कर रहे हैं, क्या टोटल सॉल्यूशंस में कोई चेंज होगा? अगर 80 लीटर का था तो अभी भी 10 लीटर निकाले, 10 लीटर मिलाए, अभी भी कितना होगा? 80 लीटर का होगा। इसका मतलब जितना फाइनल था उतना ही इनिशियल था। तो अब इस चीज को देखते हैं, चेंज बी में आ रहा है और तभी से हम लोग इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो चीज कांस्टेंट होता है उस पे हम लोग काम करते हैं। तो कांस्टेंट कौन है? ए। तो क्या यहाँ ए बैलेंस है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस रहता था, तो हम लोग सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना होगा? 4। ये 4 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशियो मल्टीप्लाई। अब देखिए ये सेम हो गया, चेंज किस में आया? बी में आया। अब देखना ये है कि शुरुआत में जो चेंज आ रहा है बी में, एक पार्ट से 6 हो रहा है, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। वो भी किसकी वजह से बढ़ा? 10 लीटर की वजह से बढ़ा। एक पार्ट बराबर कितना? तो 2 लीटर हो गया। और हमसे ये जानना है टोटल कितना, तो जितना शुरुआत में था उतना फाइनली। अगर हमें टोटल जानना है तो टोटल जो होगा ये 10 पार्ट, एक पार्ट बराबर कितना? 2 लीटर, 10 पार्ट बराबर कितना लीटर? इसका मतलब सॉल्यूशन जो था टोटल कितने का था? 20 लीटर का था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर 20 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी का जो रेशियो दिया गया था वो 4:1 में दिया गया। कितना दिया गया था? 4:1। तो यानी 4 और 5, 5 पार्ट बराबर 20 लीटर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द्रव ए की मात्रा कितनी है, यानी एक पार्ट बराबर कितना लीटर हुआ? 5 लीटर। तो 4 पार्ट बराबर कितना हो गया? सर एक पार्ट बराबर 4 लीटर, 5 पार्ट बराबर 20, तो एक पार्ट बराबर 4। तो 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 लीटर होगा। तो सीधी सी इसका आंसर हो जाएगा ए की मात्रा कितनी होगी? उस सॉल्यूशन को समझे 16 लीटर। तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली सीरीज में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो या आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, ताकि अगली चीज में हम लोग ध्यान रखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।